ये तो बात पक्की है कि अगर तुम अपना हक छोड़ोगे तो कोई ना कोई तो लेगा ना उसे, क्योंकि जहाँ से तुम छोड़ रहे हो उस जगह को कोई ना कोई तो चाहिए। मुझे लगता है कि प्रेम करना सबके साथ बांटना अलग बात होती है, पर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, और उसे तुम्हें बांटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और यदि तुम बांट रहे हो ना, तो ये तुम अच्छाई नहीं कर रहे हो, बल्कि ये तुम पाप कर रहे हो, अपने साथ भी और अपने से जुड़े लोगों के साथ भी, जिनके अरमान तुमसे जुड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। इसलिए कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसी जगह है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और उस जगह को प्राप्त करके वहाँ से तुम जन कल्याण करो। इतनी सी बात मेरी जो है ना, इसको सोचना ज़रूर और इस पर मान रखना मेरी इस बात का। तुमने मुझसे एक इच्छा जाहिर की थी कि बाबा इतनी कृपा करो मेरे कंठ पर, कि चाहे मेरी आवाज़ बेसुरीली भी हो, कैसी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं जब भी आपकी आरती गाऊँ ना, तो उसमें आप उतर कर आ जाओ, ऐसी कृपा भर दो। और वैसी कृपा भर दी गई है। कितने दिन हो गए हैं कि तुम ना तो मेरी आरती करने आए हो और ना मेरी आरती गाए हो। देखो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मंदिर में आस पास कौन है। बस बेझिझक जो तुम्हारा प्रेम है उसे मेरे समक्ष मेरे लिए जाहिर करो। वो मेरे लिए है ना, तो उसे जाहिर करने में कैसे कतराना, कैसे शर्माना। और समय बेसमय जब भी आओ मेरे मंदिर, कौन सा तुम मंदिर के सारे थाल और सारी प्रक्रिया उठाकर वो भजन गा रहे हो या आरती गा रहे हो। तुम तो केवल अपने मन से वो गा रहे हो ना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो गाओ, ज़रूर गाया करो आरती। इस साल ना तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। इस बचे हुए साल में धन के मामले में तुम और तरक्की करोगे। साथ ही साथ तुम्हें कुछ ऐसे नए मित्रगण मिलेंगे ना, और उनके साथ बना वो रिश्ता इतना प्यारा होगा जो आगे पूरे जीवन चलेगा। अजीब सी बात है, पर यही सही है, और ऐसा होगा, तुम देखते जाना। और साथ ही साथ जिस चीज़ को तुम अब तक ध्यान नहीं दिए थे, अब तुम उस चीज़ पर ध्यान देकर, मेहनत करके, अपने ही मेहनत से पूरे घर को खुश कर दोगे। कुछ इतना अच्छा, कुछ इतना बढ़िया करने वाले हो तुम। और बाकी तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तो उसका ख्याल मुझे वैसे भी है। तुम कह रहे हो कि बाबा 4 पहिए वाली गाड़ी दिला दो, मगर मैं दिलाने में विलम्ब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं नहीं चाहता कि तुम वो लो। थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि उससे पहले किसी और चीज़ में तुम्हारा काम पड़ने वाला है। कोई और उससे भी बड़ी चीज़ तुम लेने वाले हो जो तुम्हें आगे के भविष्य के लिए आश्वस्त कर देगी। तो पहले वो पूरा करो, फिर ये बाद में लेना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और जो मेरे स्वरूप तुम्हें मिले हैं उसे अपने पूजा घर में रखो, उसके आगे दीपक जलाना।